नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन शिवाजी नगर में पूज्य महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के सानिध्य में पर्वाधिराज पर्व पर्युषण में श्रावक श्राविकाएं मन में उल्लास भरकर वीतराग भाव की साधना में लगे हुए हैं। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, जैन धर्म अहिंसा मूलक है। अहिंसा हमारे धर्म का प्राण है, आधार स्तंभ है। हमारी नींव अहिंसा है। मन में राग द्वेष का न होना, किसी के प्रति बुरा विचार न करना, सभी परिस्थितियों में समता भाव रखना, यह हमारी मानसिक अहिंसा है। वचन से किसी को कटु शब्द न कहना, चुभती बात न बोलना, यह वचन संबंधी अहिंसा है। काया से भी किसी प्राणी को तनिक भी कष्ट न देना, कामिक अहिंसा है। अहिंसा का पालन दया के रूप में भी होता है। अहिंसा परमो धर्मः, वीतराग वाणी का प्रमुख वाक्य है। अहिंसा और दया भाव सदा आनंद देने वाले हैं। सुख बांटने से वह अनेक गुना वापस आकर मिलता है। अरिष्टनेमी कुमार ने पशुओं के करुण क्रंदन सुनकर उन्हें बंधन मुक्त करते हुए श्रेष्ठ अहिंसा का पालन किया। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया कि पर्युषण पर्व दया का मूल और क्षमा का फूल है। जो गर्व को गलाए और गौरव प्रदान करे वह महापर्व कहलाता है। यह प्रभु के प्रति प्रीत और श्रद्धा का गीत है। जीवों की सुरक्षा करते हुए आत्मा की पापों से रक्षा करने का उत्सव है। सभी जीवों के प्रति वात्सल्य भाव रखकर सिद्धत्व की राह दिखाने का पर्व पर्युषण है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने अंतर्गत सूत्र का वाचन एवं सार स्पष्ट करते हुए कहा कि इस आगम में वर्णित 90 मोक्षगामी आत्माओं से मिलने वाले ज्ञान को जीवन में अपनाया जाए तो जीवन का कायाकल्प हो जाता है। परमात्मा के प्रति अहोभाव जागृत होता है और श्रद्धा मजबूत होती है। दोपहर श्रीमद् कल्पसूत्र का वाचन हुआ एवं चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के सम्यकत्व प्राप्ति के भव का वृतांत का वर्णन किया गया। दोपहर 2:30 बजे जय जिनेन्द्र प्रतियोगिता में अनेक श्राविकाओं एवं बाल बच्चों ने भाग लिया। प्रवचन के पश्चात 5 प्रश्नोत्तरी पुरस्कार एवं प्रतियोगिता के पुरस्कार के लाभार्थी परिवारों की हार्दिक अनुमोदना श्री संघ की ओर से महामंत्री अनिल जी सोनी ने की। श्रीमती ललिता गादिया जी के 25 उपवास के प्रत्याख्यान हुए एवं अनेक आत्मसाधकों ने उपवास, एकासन, आयम्बिल के प्रत्याख्यान किए। सभी तपस्यार्थियों की सात्विक हर्षपूर्वक अनुमोदना की गई। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान प्रेमचंद जी, महेंद्र जी, नरेश जी, विनय जी मेहता ने लिया। संघ की ओर से राजीव चौरदिया ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। मंगलवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यकारी समिति की बैठक अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में वकीलों के मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा की गई, जिनका बड़े पैमाने पर वकीलों द्वारा सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष ओझा ने बताया कि रजिस्ट्री को एक मामले में रिपोर्टिंग को मंजूरी देने में 5 से 10 दिन लग रहे हैं। मुकदमों में तारीखें नहीं लगाई जा रही। वकीलों को मामलों के SMS नहीं मिल रहे। जज रिवाइज्ड कॉल में मामलों को लेने की प्रणाली का पालन नहीं कर रहे हैं, जब पहली कॉल में किसी भी पक्ष के वकील मौजूद नहीं होते हैं। जज नियमों के तहत निर्धारित उच्च न्यायालय की समय सारिणी का पालन नहीं कर रहे हैं। कई जज दोपहर 12 बजे न्यायालय में बैठे हैं और दोपहर के भोजन के समय कोर्ट चला रहे हैं, जिससे वकीलों का दोपहर में भोजन करना मुश्किल हो गया है। इलाहाबाद और लखनऊ उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं करने वाले वकीलों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। वकीलों से संबंधित मुद्दों और उनके सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने 24 अगस्त 2022 बुधवार को हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है। राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 170 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है।
इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के वरिष्ठ एवं विद्वान अधिवक्ता का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता घनश्याम वैष्णव का जन्मदिन अधिवक्ता गण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के उपाध्यक्ष रामअवतार मीना अधिवक्ता ने बताया कि आज बार के वरिष्ठ सदस्य अधिवक्ता घनश्याम वैष्णव का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मनाया गया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफ़ी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के पूर्व अध्यक्ष हेमंत जैन ने बताया कि अधिवक्ता घनश्याम वैष्णव केकड़ी न्यायालय में 20 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष रामअवतार मीना, अधिवक्ता चेतन धाभाई, एडवोकेट हेमंत जैन, एडवोकेट निर्मल चौधरी, एडवोकेट शैलेंद्र सिंह राठौड़, डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट राम सिंह राठौड़, एडवोकेट लोकेश शर्मा, एडवोकेट गजराज सिंह कानावत, एडवोकेट आसिफ हुसैन, एडवोकेट सूर्यकांत दाधीच, महावीर गुर्जर, एडवोकेट महेंद्र चौधरी, एडवोकेट अनुराग पांड्या, एडवोकेट लैंसी झंवर, गजेंद्र पराशर, भीरू सिंह राठौड़, एडवोकेट रवि शर्मा, एडवोकेट सुनील जैन, भावेश जैन, राधेश्याम मुंशी, विनोद मुंशी, हरिप्रसाद मुंशी, मुंशी दिलखुश वैष्णव, स्टाम्प वैंडर कमल दाधीच सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने माना है कि भविष्य निधि, बीमा, सावधि जमा, बैंक बैलेंस आदि का मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के रूप में प्राप्य राशि से कोई संबंध नहीं है। इस मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण कुपवाड़ा ने बीमा कंपनी को मृतक परिवार को 7.5% के साथ 32,43,212 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। बीमा कंपनी ने इस आधार पर अधिनियम को चुनौती दी कि वह वन प्रभाग कुपवाड़ा में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी था और इस वजह से उसके वारिस 7 साल के लिए पूर्ण वेतन के हकदार हैं और ट्रिब्यूनल ने मुआवजे के भुगतान का आकलन करते समय इस तथ्य की अनदेखी की। हालांकि न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल की खंडपीठ ने कहा कि बीमा या पेंशन लाभ के कारण मुआवजे से कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि पेंशन और ग्रेच्युटी मृतक की संपत्ति है और वे आस्थगित मजदूरी की प्रकृति में हैं। कोर्ट ने हेलेन सी रेबेलो और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम मामले में कोर्ट ने हेलेन सी रेबेलो पर भी भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण वारिसों द्वारा प्राप्त होने वाले किसी भी धन का आकस्मिक मृत्यु के कारण हुई एक कानून के तहत प्राप्य राशि से कोई संबंध नहीं है। पीठ ने अन्य उदाहरणों का भी उल्लेख कर अपील को खारिज कर कहा कि अनुकंपा नियुक्ति को वारिसों द्वारा प्राप्य लाभ के रूप में नहीं कहा जा सकता है और इसका आकस्मिक मृत्यु के कारण हुई एक कानून के तहत प्राप्य राशि से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट के अनुसार ट्रिब्यूनल ने उचित मुआवजा दिया है। आखिरकार उपखंड क्षेत्र के जनता जनार्दन की जीत हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजकीय महाविद्यालय भिनाई के भवन स्थापित करने के संबंध में दायर याचिका का निस्तारण करते हुए पशुपालन विभाग और राजस्थान सरकार को आदेश पारित किया कि 2 माह के भीतर राजकीय महाविद्यालय भिनाई के लिए भिनाई राजस्व ग्राम की सीमा में भूमि स्थापित करने के आदेश जारी करें। भिनाई विकास मंच और कॉलेज संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय महाविद्यालय भिनाई को भिनाई ग्राम में ही स्थापित करवाने के लिए संयुक्त आंदोलन चलाया, लेकिन आंदोलन को कुचलकर जन भावनाओं के विपरीत स्थानीय एवं जिला प्रशासन ने हठधर्मिता रखते हुए राजकीय महाविद्यालय के लिए भिनाई ग्राम की राजस्व सीमा में भूमि उपलब्ध होने के बावजूद निकटवर्ती ग्राम छछुंद्रा में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने के आदेश कर दिए, जिससे आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने राज्य सरकार, स्थानीय विधायक, उपखंड और जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान स्थानीय विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार कई बार गुहार लगाई गई।
आमरण अनशन, भिनाय बंद और धरने प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन की हठधर्मिता के कारण भिनाय राजस्व ग्राम में राजकीय महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटन नहीं किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने भिनाय विकास मंच के माध्यम से सचिव सत्यनारायण कछोट की अगुवाई में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ में याचिका दायर की। लगातार सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भिनाय विकास मंच के वकील सुनील समदरिया के तर्कों और तथ्यों से सहमत होते हुए छछूंद्रा के आदेश को निरस्त करते हुए भिनाय राजस्व ग्राम में ही राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि स्थापित करने के आदेश पारित किए। ग्रामीणों ने जताई खुशी। जैसे ही ग्रामीणों को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त हुई, आम और खास ने हर्ष व्यक्त करते हुए खुशियां मनाई। कॉलेज संघर्ष समिति भिनाय और भिनाय विकास मंच के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राजकीय महाविद्यालय की भूमि के लिए पारित आदेश की एक दूसरे को बधाई दी। ग्रामीणों द्वारा स्थानीय विधायक राकेश पारीक की अनदेखी से क्षुब्ध होकर राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका के निर्णय को जनता जनार्दन के पक्ष में आने पर एक दूसरे को बधाई दी। लोगों ने न्यायपालिका में आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि जब कोई ना सुने तब न्यायपालिका अवश्य ही न्याय करती है और यह सत्य की जीत है। इस अवसर पर शंकर मेवाड़ा, राकेश शर्मा, कॉलेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश आचार्य, भिनाय विकास मंच के प्रकाश आचार्य, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष पन्नालाल चित्तर, संरक्षक अमिताभ सनाध्य, तारा प्रकाश जोशी, ओम प्रकाश भट्ट, गोपाल सोनी, सुरेश कुमार जोशी, रंगलाल माली, ताराचंद मेवाड़ा, चंदू लोढ़ा सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। गायों में फैल रही लंपी स्किन के रोकथाम व दवाइयों तथा डॉक्टर व्यवस्था करवाने के संबंध में आज राताकोट गांव के ग्रामीणों ने समाजसेवी एडवोकेट शिवचरण चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम से उपखंड अधिकारी प्रभात स्वरूप त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपकर दवाइयों व डॉक्टर की व्यवस्था करने की मांग की है। एडवोकेट शिवचरण चौधरी ने ज्ञापन देते हुए उपखंड अधिकारी को बताया कि ग्राम राताकोट में लंपी स्किन डिजीज बीमारी का प्रकोप भारी मात्रा में है तथा किसानों को दवाइयां की सख्त जरूरत है तथा डॉक्टरों की एक टीम बनाकर तत्काल प्रभाव से प्रबंध नहीं किया गया तो किसानों के पशुधन की भारी हानि होगी, जिसके मद्देनजर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही के आदेश प्रदान करे। इस अवसर पर शिवचरण चौधरी, महेंद्र सिंह राव, भंवरलाल कुडिया सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यावर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर जितेंद्र सांवरिया ने प्रहलाद सिंह राजावत द्वारा पेश की गई रिवीजन याचिका को स्वीकार करते हुए मसूदा की तत्कालीन उपखंड अधिकारी प्रियंका बड़गुजर द्वारा बच्चे की कस्टडी को लेकर दिए गए आदेश को खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। रिवीजनकर्ता के एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि उपखंड अधिकारी प्रियंका बड़गुजर ने दीपिका चौहान की ओर से प्रस्तुत धारा 97 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन स्वीकार करके दिनांक 19 अगस्त 2021 को तलाशी वारंट जारी करके उसके पति व दादा दादी के साथ रह रहे बालक प्रथमेश को तलब कर दीपिका चौहान को सुपुर्द कर दिया, जिस आदेश को चैलेंज करते हुए बालक के पिता रविंद्र सिंह व दादा प्रहलाद सिंह राजावत ने अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष रिवीजन याचिका प्रस्तुत कर तर्क दिया कि उपखंड अधिकारी ने क्षेत्राधिकार के बिना मनमाना आदेश जारी करते हुए बालक प्रथमेश को प्राकृतिक संरक्षक पिता के कब्जे से तलब करके उसकी माता को दे दिया, जबकि ऐसा करने का उसको कोई अधिकार नहीं था। उपखंड अधिकारी ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना यांत्रिक तरीके से तलाशी वारंट जारी करके अपनी क्षेत्राधिकारिता का दुरुपयोग किया है। उपखंड अधिकारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों की अवहेलना कर मनमाना आदेश पारित करने में विधिक भूल की है आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने उपखंड अधिकारी द्वारा पारित आदेश को खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लिखा कि प्रार्थिया एवं उसकी ओर से प्रस्तुत गवाहान के कथनों एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास होते हुए उसे सही ढंग से विवेचित नहीं कर विधिक भूल की है। यंत्रवत आदेश पारित करना न्याय की भावना के अनुरूप नहीं होता। रिवीजनल कोर्ट ने यह भी माना कि बच्चे से संबंधित कस्टडी देने का अधिकार उक्त न्यायालय को नहीं होकर संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को है। रिवीजनकर्ता प्रहलाद सिंह व रविंद्र सिंह राजावत की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व संजय नाहर द्वारा पैरवी की गई। ब्यावर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉक्टर जितेंद्र सांवरिया ने प्रहलाद सिंह राजावत द्वारा पेश की गई रिवीजन याचिका को स्वीकार करते हुए मसूदा की तत्कालीन उपखंड अधिकारी प्रियंका बड़गुजर द्वारा बच्चे की कस्टडी को लेकर दिए गए आदेश को खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। रिवीजनकर्ता के एडवोकेट डॉक्टर
मनोज आहूजा ने बताया कि उपखंड अधिकारी प्रियंका बड़गूज ने दीपिका चौहान की ओर से प्रस्तुत धारा 97 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन स्वीकार करके दिनांक 19 अगस्त 2021 को तलाशी वारंट जारी करके उसके पति व दादा दादी के साथ रह रहे बालक प्रथमेश को तलब कर दीपिका चौहान को सुपुर्द कर दिया, जिस आदेश को चैलेंज करते हुए बालक के पिता रविंद्र सिंह व दादा प्रहलाद सिंह राजावत ने अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष रिवीजन याचिका प्रस्तुत कर तर्क दिया कि उपखंड अधिकारी ने क्षेत्राधिकार के बिना मनमाना आदेश जारी करते हुए बालक प्रथमेश को प्राकृतिक संरक्षक पिता के कब्जे से तलब करके उसकी माता को दे दिया, जबकि ऐसा करने का उसको कोई अधिकार नहीं था। उपखंड अधिकारी ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना यांत्रिक तरीके से तलाशी वारंट जारी करके अपनी क्षेत्राधिकारिता का दुरुपयोग किया है। उपखंड अधिकारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों की अवहेलना कर मनमाना आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने उपखंड अधिकारी द्वारा पारित आदेश को खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लिखा कि प्रार्थिया एवं उसकी ओर से प्रस्तुत गवाहान के कथनों एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास होते हुए उसे सही ढंग से विवेचित नहीं कर विधिक भूल की है। यंत्रवत आदेश पारित करना न्याय की भावना के अनुरूप नहीं होता। रिवीजनल कोर्ट ने यह भी माना कि बच्चे से संबंधित कस्टडी देने का अधिकार उक्त न्यायालय को नहीं होकर संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को है। रिवीजनकर्ता प्रहलाद सिंह व रविंद्र सिंह राजावत की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज